नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की जो कहानियां हैं वो सुनाऊंगा। नरेंद्र मोदी के मन में कहीं भी होकर के, किसी भी कॉर्नर से होकर के भी यह बात दिखाई नहीं दे रही कि वो मिलजुल करके इस सरकार को चलाएंगे। अभी उनके मन में वही तानाशाही, वही सब कुछ है। कल से लेकर आज तक राजनाथ सिंह ने खरगे साहब को 3 बार फ़ोन किया और कहा कि हमें लोकसभा स्पीकर के पद के लिए आपका सहयोग चाहिए। आप जानते हैं खरगे बहुत ही समझदार और सबसे पुराने सांसद हैं लोकसभा में। अभी वो राज्यसभा के सदस्य हैं और इस समय पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने तत्काल राजनाथ सिंह को जवाब दिया कि आपको यदि स्पीकर का पद चाहिए तो हमें उपाध्यक्ष का पद चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह बात खत्म करके कहा कि हम आपको जवाब देते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह की क्या हिम्मत है कि वो नरेंद्र मोदी से बात कर सकें कि विपक्ष की तरफ से ये आवाज़ आई है, इस पर क्या करना है। और अंत में नरेंद्र मोदी ने खरगे साहब की बेइज्जती कर दी और उनको कोई फ़ोन नहीं किया और अपना प्रत्याशी जो ओम बिरला है, पिछले लोकसभा सत्र में जो लोकसभा स्पीकर थे, उनको ही एकदम से फिर डायरेक्ट कर दिया कि आप पर्चा भरो। लेकिन आप जानते हैं कि अब की बार विपक्ष एकजुट है और पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के घर में घुस करके उन्हें ललकारने की तैयारी कर रहा है और कर भी लिए। उसने ओम बिरला के नाम से पहले ही अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया और उनका नाम है, केरल से सांसद हैं 8वीं बार, के सुरेश, और उनका पर्चा भी दाखिल करा दिया। उसके बाद ओम बिरला का भी पर्चा दाखिल हो गया। अब आपको मैं यहाँ से कहानी का जो मोड़ शुरू होता है वो ये है कि क्या ओम बिरला हार जाएंगे या ओम बिरला जीत जाएंगे, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन ओम बिरला जीतते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ओम बिरला हारते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ये मोदी की सरकार के लिए बहुत ही गहरा और बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। यदि ओम बिरला की हार होती है तो नैतिक रूप से इस सरकार को सदन में रहने का फिर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, विपक्षी गठबंधन में जितने सारे लोग हैं उनकी सहमति पिछले कई दिनों से चल रही थी और के सुरेश का नाम घोषित किया गया। क्योंकि जब के सुरेश वहाँ पर्चा दाखिल करने गए तो हर पार्टी का मेंबर वहाँ पर उपस्थित था। इधर मोदी के मन में क्या चल रहा था, वो क्या टटोलना चाह रहे थे, क्यों फ़ोन करवा रहे थे, ये बात किसी को नहीं मालूम। ना तो भारतीय जनता पार्टी जानती है और ना कोई और जानता है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम सीखा है कि लोगों की बेइज्जती करो। कल के भाषण में उन्होंने कहा था कि मजबूत विपक्ष से सहयोग की आकांक्षा करते हैं, आकांक्षी हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने फ़ोन करा के फिर फ़ोन का जवाब नहीं देना, ये कौन सी आकांक्षी है। कुल मिलाकर के देखिए, मैं आपको बता दूं, कानूनी तौर पर अभी किसी भी सांसद के ऊपर व्हिप जारी नहीं हो सकती, क्योंकि व्हिप का गठन नहीं हुआ है। और व्हिप का गठन तभी होता है जब लोकसभा स्पीकर अपने आसन पर होता हो।
लोकसभा स्पीकर को पार्टी लिख कर देती है कि आप व्हिप जारी करिए कि हमारे जितने भी मेंबर हैं वो हमारी पार्टी के या हमारे अधिकृत उम्मीदवार को वोट करें। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब वोट ऑफ मोशन किसी जो सदन में प्रस्ताव आते हैं उन पर वोटिंग कराई जाती है तब। लेकिन यहाँ तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। स्पीकर का पद किसी को नहीं बताया मोदी ने कि वो किसको चाहते हैं। उनके मन में ये था कि ओम बिरला ही मेरे लिए परफेक्ट है, कि ओम बिरला ने पिछली बारी 150 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया था और तमाम बिल जो मैं समझता हूँ आईपीसी और सीआरपीसी के जो बिल हैं बिना विपक्ष के ही पारित करा लिए थे। लेकिन इस बार मैं समझता हूँ शुरुआती दौर में ही नरेंद्र मोदी को आटे दाल का भाव पता चलेगा और ये पता चलेगा कि विपक्ष की हैसियत क्या होती है, विपक्ष उनके साथ क्या क्या कर सकता है। जब व्हिप जारी नहीं हो पा रही है, होगी ही नहीं, तब हर सांसद पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो कहाँ वोट देगा और ये वोट भी पूरी तरह से ऐसा होगा जिसका पता ही नहीं चल सकेगा कि किसने वोट कहाँ दिया। इसमें अंतरात्मा के आवाज़ पर भी वोट पड़ेगा और मैं समझता हूँ जो मैंने अभी तक पूरे दिन में जो कुछ सुना समझा उससे लगता है कि नायडू साहब और आपके बिहार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही दिन झटका दे देना चाहते हैं, उन्हें औकात बताना चाहते हैं कि हमारे बगैर आपका कुछ नहीं हो सकता और हो सकता है कि उनके सांसद के सुरेश के पक्ष में वोट डाल दें। यहाँ बात ये उठती है कि वो क्यों वोट डाल देंगे। दोनों दलों के लोग इसलिए वोट डालेंगे कि यदि ओम बिरला फिर से लोकसभा स्पीकर बन गए तो उनकी पार्टियां टूट जाएंगी, लोगों के यहाँ छापे पड़ेंगे और उसके बाद उन पर दबाव बनाया जाएगा, पार्टी छोड़ो और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। और इसी के चलते नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए 272 का आंकड़ा पार कर लेंगे और फिर उन्हें किसी से भी कोई खतरा नहीं होगा। भाड़ में जाए नायडू और भाड़ में जाए नीतीश कुमार, भाड़ में जाए बिहार, भाड़ में जाए आंध्र प्रदेश। ये उनकी शैली रही है हमेशा। इसके लिए मैं आपको कहाँ का उदाहरण दूँ वो सब आपके सामने है। मध्य प्रदेश आपके सामने है, महाराष्ट्र की सरकार गिराना आपके सामने है, बिहार में जो तख्ता पलट हुआ वो आपके सामने है और कहाँ नहीं हुआ। दिल्ली तक में केजरीवाल की सरकार गिराने तक की कहानी सबके सामने है, लेकिन वो गिरी नहीं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लोकसभा में जो परंपरा है वो ये है कि सबसे बड़े दल का व्यक्ति ही लोकसभा स्पीकर होना चाहिए, लेकिन जो विपक्षी पार्टी का है उसका उपाध्यक्ष होना चाहिए, ये भी परंपरा है। नरेंद्र मोदी ने तो पिछले अपने 10 सालों में कोई उपाध्यक्ष ही नहीं बनाया, बिना विपक्ष के ही सरकार चलती रही और 10 साल कट गए उनके। लेकिन मैं आपको अब यहाँ बता दूँ, वहाँ नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी ने ये नियम का हवाला दिया कि उनके 10% सांसद नहीं हैं लोकसभा में, इसलिए ये पद किसी को नहीं दिया जा सकता। अरे भाई, दिल्ली विधानसभा में आपका कौन सा बहुमत था? मात्र 3 सांसद विधायक थे आपके, केजरीवाल ने फिर भी आपको उपाध्यक्ष पद दे दिया। तो दिल बड़ा नहीं करोगे, जब तक आकांक्षी बने रहोगे, एक तरफा बने रहोगे, अपने मन की बात करते रहोगे, दूसरों की बात नहीं सुनोगे, तो फिर क्या होगा। इसलिए संविधान विशेषज्ञ तमाम लोग इस बात पर शंका जाहिर कर रहे हैं कि मोदी के पास इस समय संख्या बल तो है, वो जीत सकते हैं, लोकसभा स्पीकर उनका बन सकता है, हो सकता है विधानसभा में विपक्ष का स्पीकर भी उनका बन सकता है, क्योंकि
संख्याबल की बात है, लेकिन जो दल उनके साथ जुड़े हुए हैं, रामविलास पासवान की पार्टी का 5, लोक दल के 2, 28 सांसद, इन बड़ी बड़ी 2 पार्टियों के, कितनी देर लगती है ओम बिरला के सामने केवल पर्चा पहुंच जाए, चाहे झूठा या सच्चा, वो उसी को मान्यता दे देंगे और देते रहे हैं। वो जब कुर्सी पर होते हैं तो कैमरा सिर्फ उन्हीं के ऊपर होता है, विपक्षी सांसद जब बोलते हैं तो कैमरा उनके ऊपर नहीं होता। ये भी दूरदर्शन का खेल है, जबकि कैमरा वहाँ होना चाहिए जहाँ पर जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई सांसद अपनी बात उठा रहा है। खैर, कल वोटिंग है 11 बजे, कल पता चलेगा। हो सकता है नरेंद्र मोदी झुक जाएं और आपसी सहमति अभी भी बाकी है। आज पूरी कत्ल की रात है। इस कत्ल की रात में कल सवेरे 10 बजे तक क्या क्या हो सकता है वो होगा। और नरेंद्र मोदी ने यदि हामी भर ली कि विपक्षी पार्टियों को लोकसभा का उपाध्यक्ष पद देने के लिए तैयार हैं, तो फिर शायद के सुरेश अपना नाम वापस लेंगे। और यदि ऐसा नरेंद्र मोदी ने नहीं किया तो फिर तो आपको मालूम है कि क्या होना है। इस समय गोदी मीडिया पर यह चर्चा नहीं हो रही कि चुनाव होगा तो क्या होगा। गोदी मीडिया तो ये कह रहा है कि उनके पास संख्या बल है और ओम बिरला चुनाव जीतेंगे। लेकिन आप यूट्यूबर्स को देखिए, देश भर में मैं समझता हूँ 50 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो तमाम शंकाएं, तमाम बातें कर रहे हैं, तमाम चीज़ें सामने ला रहे हैं कि इस चुनाव में क्या क्या हो सकता है। और सदन में ऐसा पहली बार होगा कि लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा है, जबकि मान्यता ये है कि सर्वसम्मति से किसी भी सीनियर सांसद होता है उसे लोकसभा पद का स्पीकर पद दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी के सामने किसी की नहीं चलती, उनकी खुद की तूती बोलती है। आज भी वो लंगड़ी सरकार चला रहे हैं, एनडीए पर बहुमत है, लेकिन लंगड़ी सरकार चलाने के बावजूद भी उनके अंदर वही जो तानाशाही वाला रवैया है वो भरा हुआ है। राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने किसी से बात नहीं करी। नरेंद्र मोदी ने तो कल अपना भाषण दे दिया था और अपनी आकांक्षा जाहिर कर दी थी कि विपक्ष परंपराओं के हिसाब से सहयोग करे। लेकिन परंपरा केवल विपक्ष पर ही लागू नहीं होती है, ये परंपरा सरकार पर भी लागू होती है। और नरेंद्र मोदी ने कितनी परंपराएं तोड़ी हैं ये सबके सामने है। भी प्रोटेम स्पीकर पर ही परंपरा तोड़ दी उन्होंने। अपने उड़ीसा के किसी सांसद को उन्होंने प्रोटेम स्पीकर बना दिया, क्योंकि वो 7 साल पुराने सांसद हैं, 7 बार के सांसद हैं, जबकि के सुरेश 8 बार के सांसद हैं और उनमें उन्होंने प्ली लगा दिया कि वो कंटिन्यू 8 बार के सांसद नहीं रहे, वो एक बार चुनाव हार गए थे। इसका क्या मतलब हुआ? चुनाव तो हारता जीतता रहता है, लेकिन उनका रिकॉर्ड तो 8 बार का है। वो सबसे सीनियर सांसद थे, प्रोटेम स्पीकर उनको बनाया जाना चाहिए था। खैर, ऐसा नहीं हुआ। आज भी संसद में विशेष कार्रवाई चल रही है। सभी सांसदों ने शपथ ली है, राहुल गांधी ने भी शपथ ली है और संविधान दिखाया है। उन्होंने अंग्रेजी में शपथ लेते हुए बाद में जय हिंद और जय संविधान का नारा दिया और बाकायदे उन्होंने लोकसभा स्पीकर, जो प्रोटेम स्पीकर हैं, उनके बगल में खड़े हुए जो उनके सहायक होते हैं उनसे भी हाथ मिलाया। ये कितने बड़े दिल की बात होती है कि वो हर किसी को, उन्होंने स्पीकर से तो हाथ मिलाया ही, लेकिन उनके बगल में जो सहायक खड़े होते हैं उनको सहयोग करते हैं, उनको भी हाथ मिलाया। वो कितना अपने को प्रफुल्लित समझ रहे होंगे कि राहुल गांधी कितने बड़े दिल वाले हैं, उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति का सम्मान किया। तो ये सारी चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी में। अभी खुद में ही अपने आप में गलतफहमियाँ चल रही हैं। मैं समझता हूँ आगे क्या होगा कल चुनाव में पता चल जाएगा। या कल ओम बिरला हार गए तो सरकार गिरना तय है, और जब ओम बिरला जीत जाते हैं तो फिर तो उपाध्यक्ष का पद भी भारतीय जनता पार्टी में जाना तय है।
हम पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें, फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।